मुश्किलों के बाद आखिरकार ज़िंदगी ने जीना सिखा दिया। अब किसको? अरे भाई और किसको, हमारी इंडिपेंडेंट जिज्जी को। लगातार बार बार आजकल ना खुद को क्रेडिट दे रही हैं, अपनी पीठ खुद थपथपाए रही हैं। तो ज़िंदगी में जो चीज़ें आई हैं, जो मुश्किलात आई हैं, हालांकि ये ज़िंदगी हमारी जिज्जी ने खुद सेलेक्ट किया था। मैंने कई बार आपको बताया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये किसी और ने दिया है, जिज्जी को ज़बरदस्ती थमाए है ना जी। ये जिज्जी के खुद का सिलेक्शन था। जिज्जी ने अपनी बुढ़िया बिस्तरा उठाया, खुद ही भागा था ज़िंदगी के सफ़र पे अकेले निकलने का। मतलब जिज्जी का और जिज्जी के जैसे घर में कुनबा वासियों का कहना, खासकर बड़कन्नी जिज्जी का, कि जब तक ज़िंदगी में ना कुछ रौपचिक ना हो, कुछ ऐसे टारगेट ना हो, जब तक धमाल ना हो, जब तक कुछ ऐसी कठिनाइयाँ ना हो, तब तक आसान ज़िंदगी तो हर कोई जी रहा है, हैं? ऐसी ज़िंदगी जिसमें रोज़ रोमांच हो, रोज़ कुछ सस्पेंस हो, रोज़ कुछ ऐसा हो जिसकी आपने उम्मीद न करी हो। नॉर्मल ज़िंदगी तो हर कोई जी ले हुए। हमारी जिज्जी एकदम दिलदार है, दिलेर है, ज़िंदगी के थपेड़ों से तैयार है लड़ने के लिए। तो विगत कई दिनों में ना जिज्जी लगातार बार बार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाई जा रही अपने हाथों से। क्यों? क्योंकि भाई अब दूसरा कोई बोल नहीं रहा है। मम्मी जी के पास सिर्फ इतना टाइम है कि वो सिर्फ और सिर्फ बड़कन्नी जिज्जी के बारे में राग अलाप करती हैं। उसकी जो चीज़ें हैं, किस प्रकार से उसने मम्मी को सहयोग करा, किस प्रकार से मम्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के उसने तब साथ दिया जब मम्मी जी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। मतलब मम्मी जी अकेले पड़ गई थी। तो अगर उनका मुंह खुलता है दर्शकों, तब घर में केवल एक ही होनहार और एक ही एकदम जुझारू समस्याओं से निपटने वाली बड़कन्नी लड़की है। अब वो बाकी किसी से जिज्जी उम्मीद कर नहीं सकती है। बग्गा का जी, बग्गा तो हरदम टांग खिंचाई किया करता है, क्योंकि बग्गा और छोटी जिज्जी की ज़िंदगी में मतलब उम्र में ज़्यादा फ़र्क नहीं, तो भाई हंसी मजाक चला करता है। अब वो प्रोत्साहन कौन देता? प्रोत्साहन तो सिर्फ और सिर्फ कौन देती? मम्मी जी ही देती। अब मम्मी जी इसके लिए तैयार नहीं है, तो फिर भाई जाहिर सी बात है खुद ही करना पड़ेगा। तो लगातार कई दिनों से अब जिज्जी को समझ में आ गया है। वैसे ये वही जिज्जी हैं दर्शकों, जो विगत दिनों में बड़े डायलॉग बोले थे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरा परिवार है साथ में। परिवार ने भाई साहब इतना सब कुछ होने के बाद चीज़ों को नेगलेक्ट किया और मेरा साथ दिया। इसी का नाम है परिवार। हैं, बड़ी बड़ी बातें बोली थी अभी कुछ दिन पहले, और विगत 2 दिनों से सिर्फ ऐसी बातें कर रही हैं जैसे हर चीज़ का क्रेडिट खुद ही खुद से। मतलब कहते हैं ना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो क्या वाकई में फिर से कुछ ऐसी बातें हो गई हैं हमारी छुटकन्नी जिज्जी और बग्गा बग्गी के बीच में? क्योंकि अगर बातें नहीं हैं दर्शकों, तो फिर मैं सौ की सीधी बात नक्को बकवास ऐसे शब्द निकलते नहीं। मतलब हरदम इतने दिनों से सबको क्रेडिट दिया जा रहा है, लेकिन अब क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ हमारी जिज्जी खुद ले रही है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम। वैसे ये कार्यक्रम जिज्जी के हिसाब से तो बहुत ही छोटा है, 11 मिनट का है ना। और लिबिर लिबिर परेतिन वाले चैनल पे आया है। जो एक और था उस पर अब बहुत कम आता है, वो ऑप्शनल रखा गया कि कल को अगर इसमें कुछ हो जाता है तो कम से कम उधर भी अपना कुछ हिसाब किताब फिट करने के लिए रहे। जिज्जी का जो वीडियो शुरू होता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं, लेकिन वीडियो में बहुत ही उदासीनता दिखाई गई है। कई बार एकदम बैकग्राउंड की भी आवाज़ बंद कर दी गई है, और जैसे कुछ अगर ओरिजिनल म्यूज़िक हटाते हो तो आप कुछ ना कुछ तो लगाते हो। जैसे कई बार ऐसी बातें करते हैं जो ये नहीं सुनाना चाहते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, तो ना ही इन्होंने वॉइस ओवर किया है और ना ही उन्होंने कोई किसी प्रकार की चीज़ मतलब कोई म्यूज़िक लगाई है लाइब्रेरी से, यूट्यूब लाइब्रेरी से। मतलब सन्नाटा, बस ऐसा लग रहा है कि 11 मिनट का जो वीडियो है, 11 मिनट 10 सेकंड का, किसी तरीके से बनाए के इस पर चिपकावा गवा कि भाई कुछ ना कुछ इंतज़ाम हो जाए। इसके अलावा कतई कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जिससे ये लोग कुछ मेहनत कर रहे हों। इस समय झूठ की दीवानी तो चलो बातें बनाती हैं, क्योंकि देखो उनका बहुत बुरा हाल है, बड़ी मुश्किलात से 10, 11, 12 हज़ार पहुँच रही हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट जिज्जी भाई
सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेल खेल के। वैसे तो ये बहुत स्ट्रांग है, इंडिपेंडेंट लड़की हैं, लेकिन कई दिनों से लगातार बार बार सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी कार्ड खेले जा रही हैं। बस इनके पास 2 ही 3 टॉपिक बचे हैं। पहली चीज़, आज की वीडियो में जो है सिर्फ मम्मी, मतलब इनका जो कंटेंट है वो मम्मी हो गई हैं। वैसे तो 1-2 दिन पहले से लगातार बार बार ससुराली रिश्तों के ऊपर कंटेंट बनाया जा रहा था। बड़कन्नी के पास अभी अपनी ज़िंदगानी की कहानी, 33 साल की उम्र और अकेली लड़की, घर का खाना खजाना, वो सब चल रहा है। इधर मम्मी कभी नीचे रह जाती हैं, कभी बारिश की वजह से ऊपर नहीं आ पाती हैं। फिर मम्मी जी आ गई ऊपर क्योंकि बड़कन्नी का प्यार मम्मी जी को खींच लाया। नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बड़कन्नी ने बताया। ये देखो नज़ारे, ये देखो बारिश, चलो आपको बालकनी से बारिश का नज़ारा दिखाते हैं। ये सारी बातें हैं वीडियो में। बीच बीच में वही चाय, वही सब्जी, है ना, बीच बीच में काम। कहीं पर इन्होंने एक फल साफ़ कर रहे थे, मतलब फल बाहर से मंगाए गए थे, फ्रूट्स, तो उनको पहुँच पाँच कर रखते हैं। बड़कन्नी जज्जे तो हमारे धूप में सुखाए के रखते हैं फ्रिज में। फिर कहती है मुझे समझ नहीं आता कि फलों में पानी कैसे लग जाता है। मतलब भाई साहब, फ्रीज़र में या फ्रिज में रखोगे, फिर बाहर निकाल के रखोगे तो उस पर पानी आता, उसके लिए हमारी जिज्जी सोच ही नहीं पा रही कि कैसे आता। हाँ, इसके ऊपर नोना जीजा अब नासा में रिसर्च करवाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं। तो हमारे जीजी पोंछ पोंछ के कपड़े में सारे फल फूल रख रही थी। एसी का जो का होता है भाई, कूलिंग का कुछ इशू हो गया था, जाली वाली निकाल के उसमें से धूल मिट्टी साफ़ की जा रही थी, क्योंकि मम्मी को पहले से पता चल गया था कि अगर कूलिंग कम हो रही है तो भाई कई लोग होते हैं ना, जाली वाली निकाल के धो धा के रख देते हैं, क्योंकि सर्विस के नाम पे 2-4 चीज़ें यही लोग करते हैं। बाकी अगर कुछ उसमें ख़राबी, आवाज़ वगैरह आ रही है तब तो बुलाना ही पड़ता है। तो मम्मी ने इस चीज़ को पहले से समझ लिया था कि भाई अगर ऐसा कुछ ख़राबी है तो इसको झाड़ो झूड़ो और लगाओ। वैसे इनके दिमागन में जो इतना धूल और डस्ट भरी है, मम्मी जी को वो कतई नहीं दिखाई दे रही है। सिर्फ लगातार बार बार यही धूल और मिट्टी दिखाई दे रही है। हम तो कह रहे हैं मम्मी जी हो सके तो कभी कुछ उस पर भी ध्यान दीजिए। ऐसी बकवास बातें जो कि आपने 365 बार सुनी होंगी। जुलाई वाला और अगस्त वाला महीना बारिशों में भरा रहेगा, फिर सितंबर शुरू होगा और सितंबर से भाई साहब ना त्यौहार शुरू हो जाएंगे। इसी तरह के मौसम जब हुए थे, स्टार्टिंग में मैंने अपना व्लॉगिंग शुरू करी थी। इस प्रकार का कंटेंट देख के टरू वाले तो भाव विभोर हो गए, लेकिन जो जेन्युइन, जो रियल सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको अभी भी उम्मीद है कि जीजी कुछ बदलाव करे, अपने जीवन में तरक्की करे, अपनी ब्लॉगिंग में तरक्की करे, कह रहे हैं कि कृपया करके अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए कुछ नया कंटेंट करो, चिल करो, कुछ नया कंटेंट लाओ, रोज़ रोज़ यही क्या दिखा रही हो। थोड़ा सा बारिश हम लोगों के लिए भी भेज दो, यहाँ पर तपती गर्मी है। टरू वाले जिज्जी से उम्मीद कर रहे हैं भाई, अब जिज्जी बोलेगी तो इंद्रदेव दौड़ते हुए जहाँ जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ लेके जाएंगे। दीदी एक बार बोले तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एक काम करो, तुम बहुत खूबसूरत जगह रह रही हो तो तुम एक काम करो भाई, खरीद लो का ड्रोन। अब इतनी खूबसूरत नाले के नज़ारे दिखाओगे, नदिया के नज़ारे दिखाओगे, पहाड़ों के नज़ारे दिखाओगे। वैसे अच्छी चीज़ तो है, बहुत सारे जो बड़का यूट्यूबर्स हैं उनके पास ड्रोन की सुविधा होती है। वैसे कुछ एरियाज़ में ड्रोन चलाना अलाउ भी नहीं होता है, जहाँ पे सुरक्षा को लेकर कोई समस्या हो जाए। जहाँ पे जज्जी रहती तो वहाँ तो खूबसूरती ही खूबसूरती है, लेकिन मनों में का भरा वो तो आप सब लोग जानते ही हो। पर हाँ, वाकई में अच्छा ऑप्शन है। इन्होंने जिसने भी बताया कि अगर ये चाहें तो ड्रोन ले सकते हैं और खूबसूरत नज़ारे दिखाएंगे प्यारे प्यारे। लेकिन भाई साहब, अब ये लोग खर्च ही तो नहीं करना चाहते। अब बताइए, रोज़ रोज़ कौन सा इंसान इनका, ये सिर्फ इनको लगता है कि ऐसा विवादित टाइटल डाल के लोग इनको देखने आ जाएंगे। इम्पॉसिबल है जी इस प्रकार का जो कंटेंट। हाँ, कुछ लोग खुश हो गए बच्चे की आवाज़ सुन के। लास्ट में इन्होंने मामू से बात करता हुआ बच्चे की जो कुछ आवाज़ डाली है। कुछ लोगों ने भाई इनसे रिक्वेस्ट भी करी कि हो सके तो भाई सिड को एक बार दिखा दीजिए। सिड को बहुत दिन से नहीं देखा, सिड को देखना चाहते हैं। जनता से जो बार बार अपील होने के बावजूद जिज्जी कभी ये सब चीज़ें नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर वो यहाँ पर सिड को कंटेंट बनाएगी प्रेजेंट टाइम में, पुराने तो उसने जो है पब्लिक कर ही दिए जितने भी बने थे, चाहे ससुराल को लेकर हो, चाहे
जब आईआईटी कानपुर में थे तब से को लेकर जो इन्होंने वीडियोस बनाए थे वो सारे पब्लिक हो चुके हैं। लेकिन अभी अगर दिखाएगी तो फिर कैसे अपने पति के ऊपर लगाम लगाएगी। असली तो यही है कि हम बच्चे के साथ ना फ़ोटोज़ लेने देंगे ना वीडियोज़ लेने देंगे। जो 10 जून वाली घटना हुई थी उसमें ये भी बात का जिक्र हुआ था कि जो कागजी अत्याचारी पति है पहले तो चिल्लम चिल्ली कर रहा था, जिससे बच्चा उसको डरता है, बच्चा उसके पास नहीं आता है, बच्चा बहुत दूरी से घबराता है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता ही हैं, क्योंकि भाई उनके पति ने ही दिखाई थी अपनी बहन के बेटे के साथ वार्तालाप करके कि बेटा तुम मुझसे डरते तो नहीं हो, तुम प्यार करते हो ना मुझसे, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि भाई साहब उधर से क्या इल्ज़ाम लगाए। खैर मुद्दे पे आते हैं, है ना। तो कई बार उन्होंने अपने लॉयर से बोला कि भाई मुझे बच्चे के साथ फ़ोटोज़ लेनी है, वीडियोज़ बनानी है, लेकिन हमारी जिज्जी का कहना है कि चाहे जो कुछ हो जाए, जो करना पड़ेगा मैं करूँगी, अपने बच्चे को कतई कंटेंट ना बनने दूँगी। जब वो कभी बड़ा होगा, अपने मन से अगर वीडियोज़ में आना चाहेगा, वीडियोज़ बनाना चाहेगा, वेल एंड गुड, ये उसका खुद का डिसीज़न होगा, लेकिन मैं उसको वीडियोज़ में नहीं लूँगी। तो मैं तो कह रही हूँ जिज्जी तुम आवाज़ तो सुना रही हो, तो जिज्जा जी भी जब मीटिंग करने जा सकते तो बच्चे की आवाज़ थोड़ी मोड़ी तो सुना ही सकते हैं। वैसे दर्शकों, सेकंड संडे इंतज़ार है ना आप सबको, सेकंड संडे में क्या होता है, का इस बार मिलाएंगे या फिर तब तक कहीं मथुरा वृंदावन या फिर काशी बनारस हरिद्वार ऋषिकेश कहीं चली जाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। या फिर से 10 जून वाली घटना के लिए तैयारी करेंगे, नोना जिज्जा हमारे फिर से आएंगे। चलिए देखते हैं। वैसे उम्मीद वही टाइम है कि नोना जिज्जा उसी टाइम आए के ले जाएंगे, और कोर्ट कचहरी पुलिस थाना जो भी चीज़ें होने वाली हैं होती रहेंगी। वकील जिसको हमारी जिज्जी, छोटी जिज्जी, इंडिपेंडेंट जिज्जी मोटी रकम देती है, उससे बस तारीख पे तारीख आगे बढ़वाएगी। बस यही होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल, आप बस करिए थोड़ा सा इंतज़ार, फिर आप देखिए कि क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। खैर करंट में आते हैं। बारिश हो रही है, अब मैं खुद बनाऊंगी मम्मी जी के लिए चाय, मैं खुद भी पीऊंगी चाय हैं, और उसके बाद हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। और ऐसे मौसम में हम स्कूल ना जाने के बहाने खोजा करते थे। पुरानी यादों में हमारी जिज्जी चली गई कि पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। दर्शकों, अगर चाहें तो इनके पास बहुत अच्छा कंटेंट हो सकता है, इनकी ज़िंदगी भी सुधर सकती है। ठीक है, जो चीज़ें हैं उसके दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं, इकलौता कोई पक्ष नहीं। हाँ, परसेंटेज आप समझ सकते हैं तो कौन कितना परसेंट जिम्मेदार है। तो अगर वाकई में आप एक दूसरे की लाइफ में वैल्यू नहीं करते हो, कुछ मैटर नहीं करते हो, आगे बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी को अच्छे से जियो। कितनी बार बोला है कि हम लोग आपके कोई हेटर्स नहीं हैं, यहाँ पे जो आपको एडवाइस करते हैं वो आपके भले के लिए करते हैं। कोई किसी से नफ़रत क्यों करेगा? आप हमारे पड़ोसी हो या फिर भाई साहब कुछ ऐसे हो, रिश्तेदार हो, या फिर हमने आपकी ज़मीन जायदाद लेनी, कुछ नहीं। अगर आप कुछ सुधार लाओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, सिंगल बढ़ना, डबल बढ़ना, ज़िंदगी को दोबारा चांस देना, तिबारा चांस देना, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि लाइफ कभी किसी के लिए रुकती नहीं है, यह सबको पता है। ये सिर्फ बोल बच्चन बोलते हैं, कर क्यों नहीं पाते, रियलिटी में क्यों नहीं कर पाते हैं। हम सब तो यही चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में एटलीस्ट कुछ अच्छा हो जाए, अभी भी इन लोग समझ जाएं। ठीक है, एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि यार अब इतना सब कुछ तो हो गया। आई डोंट थिंक इतनी गाली गलौज होने के बाद, एक दूसरे की इज्जत इस प्रकार से उछालने के बाद, खासकर कुनबावासियों के द्वारा, तो ना वो प्यार दुलार एक दूसरे के लिए हो सकता है और ना ही वो चीज़ें आ सकती हैं। तो इनकी अब गाड़ी एक साथ तो नहीं चल सकती। तो कोई बात नहीं, बहुत सारे रूट हैं, अपनी गाड़ी दूसरे रूट पे ले जाएं। ज़िंदगी में आगे बढ़े, नहीं ले जाना है, स्थिर रहना है, अपने लाइफ में कुछ सोचना है, टाइम देना है अपने आप को। ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आपकी ज़िंदगी, पर इसे जो ये चल रहा है बदले वाली भावना वाली स्टोरी, इससे कुछ लेना देना है। बदले से कुछ नहीं हो सकता। आप सिर्फ बदले की भावना रख के आप सिर्फ बदला ले सकते, कुड़ रहोगे, बुढ़ापे में याद करोगे कि हमने ये वाला गोल्डन टाइम तो सिर्फ लड़ाई में, बदले की भावना में निकाल दिया, नफ़रत में निकाल दिया। बाद में कुछ नहीं आएगा पछतावे के अलावा। लगातार बार बार सबने यही कहा है
कि भाई जियो और जीने दो। सिर्फ टाइटल में नहीं कि डियर हम आपकी खुशी में खुश हैं, जो चाहते थे हमें मिल गया फलान ढमाक। रियल में यार अपनी लाइफ के लिए कुछ सोचो। कब तक ऐसे झूठी दिलासा देती रहोगी अपने आप को कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं फलान हूँ, मैं ढमाक हूँ। स्ट्रांग अगर हो तो दिखाओ स्ट्रांग हो। लेट गो करके, रियल वाला लेट गो, सिर्फ स्क्रिप्ट में लेट गो नहीं कि आपको टरू वालों को सिर्फ उल्लू बनाने के लिए लेट गो वाली स्क्रिप्ट का सहारा लेना है। रियल में लेट गो करो और ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। और उसको भी जाने दो, अगर वो इतना बड़ा अत्याचारी होगा, गलती करा होगा, रियलाइजेशन होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें वक्त रहते नहीं होती हैं, बाद में होती हैं। और हो सकता है कि ज़िंदगी के थपेड़ों में तुम्हें रियलाइजेशन हो जाए, जो कि अभी तक नहीं हुआ। तो भाई जब तक अपने आप में तुम लोग अपनी चीज़ें नहीं ओपन करोगे, नहीं खोलोगे, अपने आप को मौका नहीं दोगे, बस अपने आप को गुमराह करते रहोगे। कुछ लोगों को जिसको देखना होगा, कभी कंट्रोवर्सी करोगे, लोग मिर्च मसाला आए के देखेंगे, मज़े लेंगे। हो सकता है तुम्हें कुछ एडवाइस करें, कुछ हो सकता है आपको उल्टा पुल्टा बोल के जाएं। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ लोगे, आप अपना ही बिगाड़ोगे। ये जो पल हैं ये सब चले जाएंगे, बाद में पछताओगे। लेकिन कहते हैं अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। बीज तो तुमने बोए थे, लेकिन बीज ज़रूर बोए, उसमें न पौधे लगे न फल आ पाए, क्योंकि पहले ना सफाया कर गए गाली गलौज वाले बीज का। तो काश कि आप उन बीजों को समझें, उन चीज़ों को समझें। ऑलरेडी आपने बहुत कुछ सत्यानाश कर लिया, बहुत ही कुछ। अब कुछ बचा नहीं है आपको, तो कम से कम सुकून ही सेलेक्ट कर लीजिए। झूठा सुकून जो आप रोज़ टाइटल में लिखते हैं कि सुकून भरी लाइफ, आप किसको गलतफहमी का शिकार बना रही हैं? सब्सक्राइबर्स को या फिर एके को? तो उससे कतई कुछ होने वाला नहीं है। एक दूसरे को आप बस ऐसे भ्रमित करते रहोगे। रियल में आप अपना टाइम बर्बाद करो, किसी का कुछ नहीं जाता है। लोग तो सोचते हैं चलो मिर्च मसाला है, आके देख लेते हैं, थोड़ा सा मज़े ले लेते हैं। उनको मज़े आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ स्किप करके चले जाते हैं। गया किसी का कुछ नहीं। आपको अगर ऐसे चंद डॉलर के लिए अपनी ज़िंदगी ऐसे दांव पे लगानी है तो आप वो करते रहो। और अगर वाकई में ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो आप वो भी कर सकते हो। लगातार बार बार कितने लोग आपको एडवाइस कर चुके हैं। कुछ लोग देखो अभी भी आपको समझते हैं, लिखते हैं इतने लंबे लंबे पैराग्राफ की का ही बताएं। उनको लगता है कि शायद इनकी बातों से इनके दिमाग में कुछ घुस जावे। दुनिया की सच्चाई बताते, यथार्थ बताते हैं। मान लेते हैं यार कि आप उसके जैसे नहीं हो, आपने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया, आप एक दूसरे के पूरक नहीं बन सकते। और आपने स्टार्टिंग में कोशिश भी करी थी, तो दोनों ने कोशिश करी थी तब हुआ था। एक की कोशिश करने से कुछ नहीं होगा। और ख़ासकर जो इंटरफेरेंस वाले लोग हैं, उनको अगर आप करने दोगे तो आपकी ज़िंदगी की कहानी लगनी तय है। तो भाई अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा और हम लेक्चर दे नहीं पाएंगे। काश कि अभी भी ये सोच ले, काश कि अपनी ज़िंदगी के बारे में, कुछ अपने बच्चे के बारे में। ये सब टाइम चला जाएगा, बुढ़ापे में बहुत पछतावा होगा, तब याद आएगा ये फालतू की बकवास।